ट्रोजन हॉर्स वायरस सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? कई तरीकों से राजेश। चलो, मैं ट्रोजन वायरस के काम करने के कुछ तरीकों के बारे में बताती हूँ। एक ब्लैक डोर ट्रोजन इन्फेक्टेड कंप्यूटर में गलत कार्यों के लिए हमलावरों को दूर से ही अधिकार देता है। वे गलत इरादों वाले हमलावरों को इन्फेक्टेड कंप्यूटर में गलत काम करने का हकदार बनाते हैं। वो फाइल्स को भेज या प्राप्त, मिटा और शुरू कर सकते हैं, डेटा प्रदर्शित और कंप्यूटर को रीबूट कर सकते हैं। हमलावर बैकडोर ट्रोजन्स का ज्यादातर उपयोग इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के समूह में घुसपैठ के लिए करते हैं, ताकि वो एक ज़ॉम्बी नेटवर्क या मैलिशियस बूटनेट निर्मित कर सकें और आपराधिक उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल कर सकें। एक्सप्लॉइट ट्रोजन का दूसरा प्रकार है, जिसमें मैलिशियस कोड या डेटा होता है जो किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर के कमजोर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पर हमला करता है। पीड़ित के सिस्टम में प्रवेश के लिए हमलावर रूटकिट्स बनाते हैं, पर वो अपनी उपस्थिति या गलत कार्यों को पहचाने जाने से छिपाते हैं, ताकि इन्फेक्टेड कंप्यूटर में बने रहें और अपना काम करते रहें। ट्रोजन बैंकर ट्रोजन का एक प्रकार है, जिसे उपयोगकर्ता के बैंक खाते, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और ई-पेमेंट गेटवे के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया गया है। ट्रोजन डीडोसर सेवाओं को इनकार करने और पीड़ितों के वेब एड्रेस को इन्फेक्ट करने के मकसद से बनाए जाते हैं। मालवेयर प्रोग्राम पीड़ित के इन्फेक्टेड कंप्यूटर से कई फॉर्म भेजता है और दूसरे कई इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाता है और हमलावरों को पूरी ताकत के साथ लक्ष्य वाले एड्रेस तक पहुंचाता है, उनके इनकार के बावजूद भी। ट्रोजन डाउनलोडर्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, हमलावरों ने इसलिए बनाया ताकि लक्षित पीड़ित के कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम्स के नए संस्करण को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकें। हमलावरों के ट्रोजन ड्रॉपर को बनाने का मकसद ट्रोजन्स या वायरसेस को इंस्टॉल करना और मैलिशियस प्रोग्राम्स की जांच में पकड़े जाने से बचना है। ज्यादातर पुराने एंटीवायरस प्रोग्राम्स इस ट्रोजन के सभी तत्वों को स्कैन नहीं कर पाते हैं। ट्रोजन फेक एवी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह काम करने का दिखावा करता है। साइबर चोर लक्षित उपयोगकर्ता से पैसे हासिल करने के लिए इनको विकसित करते हैं और बदले में वो खतरों की पहचान करने और उन्हें हटाने का दिखावा करते हैं, पर वो खतरे असल में होते ही नहीं हैं। ट्रोजन गेम थीफ के मुख्य शिकार ऑनलाइन गेम खेलने वाले होते हैं और इसका पहला उद्देश्य उपयोगकर्ता के खाते की जानकारी चोरी करना है। ट्रोजन IM प्रोग्राम्स मुख्य रूप से स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, ICQ, MSN मैसेंजर, याहू पेजर, AOL और दूसरी साइट्स पर उपयोगकर्ता के लॉगिन्स और पासवर्ड्स को हासिल करता है। ट्रोजन रैंसम पीड़ित के कंप्यूटर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए बनाया गया है, ताकि सिस्टम ठीक तरह से काम न करने पाए और उपयोगकर्ता कुछ डेटा का उपयोग न कर सके। तब अपराधी डेटा में प्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति और कंप्यूटर की कार्यशीलता को फिर सही करने के लिए पीड़ित से फिरौती की मांग करता है। ट्रोजन SMS प्रोग्राम्स
पीड़ित के मोबाइल से दूसरे फोन नंबरों पर टेक्स्ट मैसेज भेजता है। ट्रोजन स्पाई प्रोग्राम्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, जासूसी करता है कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग कैसे करता है। उदाहरण के लिए, डेटा का पता लगाना, स्क्रीनशॉट्स लेना या चल रही एप्लीकेशंस की सूची निकालना। हमलावरों ने ट्रोजन मेल फाइंडर प्रोग्राम्स को पीड़ित के कंप्यूटर से ईमेल एड्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए विकसित किया। धन्यवाद मैम। अब मैं समझ गया हूँ कि सिस्टम में वर्म्स के खतरे से कैसे बचना है। मुझे खुशी है राजेश, तुम सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हो।